आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी के अंतर्गत संधि टॉपिक से कुछ प्रश्न अवश्य आते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं संधि वाली टॉपिक से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे सुपर टेट, यूपी लेखपाल, यूपी सुपर टेट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध साबित होगा। तो आइए संधि वाले टॉपिक से समझते हैं। अर्थ, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेते हैं। क्वेश्चन 1, संधि कितने प्रकार का होता है? संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3। कौन कौन? व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण में कौन सी संधि होगी? रामायण में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या यड़ संधि? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। रामायण, राम धन अयन अर्थात आ और आ मिलकर बड़ा आ अर्थात दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद में कौन सी संधि होगी? दयानंद में कौन सी संधि होगी? दयाधन आनंद, दयाधन आनंद अर्थात अ और अ यहाँ भी मिल रहा है, तो अ और अ मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका दीर्घ स्वर संधि होगा, जो कि ऑप्शन आपका ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावन में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है आपके गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि या यड़ संधि। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अयाद संधि। पावन में अयाद संधि है आपका। तो पौ धन अन, इसका विच्छेद होगा पौ धन अन, पावन, पौ धन अन। औ के बाद कोई असमान स्वर आ जाएगा तो वहाँ पर आपका अयाद संधि होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकैक्य में कौन सी संधि होगी? एकैक्य में कौन सी संधि होगी? अयाद संधि, यड़ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? तो सही आंसर आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। एकैक, एक धन एक, एक धन एक अर्थात एक का अ और एक का ए मिला करके आपका हो जाएगा अ, तो यहाँ हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन। सावधान, सावधान में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि? तो सावधान में कौन सी संधि होगी? आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। सही ऑप्शन आपका क, दीर्घ संधि। सावधान, तो स धन अवधान, विच्छेद होगा स धन अवधान, सावधान। स का अ और अवधान का अ बराबर हो जाएगा दीर्घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? हिमालय शब्द में संधि बताना है। तो वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि या यड़ संधि? हिमालय, हिमधन आलय, हिमधन आलय अर्थात हिमालय दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
शिवालय में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगा या वृद्धि संधि होगा या व्यंजन संधि होगा या दीर्घ संधि होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा हिमालय में भी आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। तो हिम धन आलय, इसका विच्छेद हो करेंगे जब, तो हिम, हिम का मैं का अय और आलय का अय, अय और अय मिलकर के बड़ा अय हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। नरेंद्र, नरेंद्र में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है आपके वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और दीर्घ संधि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुण संधि। नरेंद्र में आपका गुण संधि हो जाएगा, जो कि नर धन इंद्र, नरेंद्र नर धन इंद्र, नरेंद्र हो जाएगा। नर के आ और ई, आ के बाद ई आने पर आपका गुण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि होगी? विद्यालय शब्द में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयाज संधि। तो सही आंसर आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। विद्यालय में भी आपका दीर्घ संधि होगा। संधि करेंगे विच्छेद, तो विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्यालय। विद्या का आ और आ मिला करके आपका बड़ा अ हो जाएगा। यहाँ भी आपका दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ का दीर्घ संधि। परोपकार, परोपकार में कौन सी संधि होगी? परोपकार में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या अयाज संधि? तो परोपकार, परोपकार पर धन उपकार, पर के अ और उ, अ के बाद उ आने पर यह आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपीस शब्द में कौन सी संधि होगी? कपीस शब्द में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है आपके दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि। तो आपका प्रश्न क्या है? कपीस में, कपीस में आपका कौन सा शब्द संधि होगा? तो हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। कपि धन ईस, कपि धन ईस अर्थात कपीस, वृद्धि नहीं दीर्घ संधि होगा। कपि, ई और बड़ी ई दोनों मिला करके बड़ी ई हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका दीर्घ हो रहा है, तो यह भी आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भानुदय में कौन सी संधि होगी? भानुदय में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयाज संधि, यड़ संधि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। कैसे? भानु धन उदय, भानु का छोटा ऊ और उदय का छोटा ऊ मिला करके छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर हो जाएगा आपका बड़ा ऊ। तो यहाँ भी दीर्घ हो रहा है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो जाएगा सदैव शब्द में संधि बताइए। सदैव शब्द में संधि बताइए। गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। सदैव, सदाधन एव, सदाधन एव, अ के बाद ए आ जाएगा, तो यहाँ आपका वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि, महर्षि में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि। तो सही आंसर आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि। महर्षि, महाधन ऋषि, तो महाधन ऋषि आ के बाद री आ जाएगा, तो यहाँ आपका गुण स्वर संधि होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महौषधि, महौषधि शब्द में कौन सी संधि होगी?
महाऔषध शब्द में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयाज संधि? तो सही आंसर आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। महाधन औषधि, महाधन औषधि, आ के बाद आ आए तो ओ आने पर वृद्धि हो जाता है, अर्थात वृद्धि से संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण शब्द में संधि बताइए। पर्यावरण शब्द में संधि बताइए तो हो जाएगा आपका आंसर देख लीजिए पहले, ऑप्शन वृद्धि संधि, अयाज संधि, यड़ संधि या दीर्घ संधि। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यड़ संधि। पर्यावरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण, ई के बाद असमान स्वर आने पर यहाँ आपका यड़ संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मतैक शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि या यड़ संधि या अयाज संधि? मतैक में आपके कौन सी संधि होगी? तो सही आंसर है आपका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। मतैक, मत धन एक, मत धन एक, ये हो जाएगा मतैक, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्नाशय शब्द में संधि बताइए। अग्नाशय शब्द में संधि बताइए। गुण संधि, यड़ संधि, अयाज संधि या दीर्घ संधि? तो अग्नाशय में आपका हो जाएगा यड़ स्वर संधि। अग्नि धन आशय, विच्छेद होगा अग्नि धन आशय, अग्नाशय, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यड़ संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनय शब्द में कौन सी संधि होगी? विनय शब्द में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि, अयाज संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अयाज संधि। विनय में आपका अयाज संधि होगा, तो विनय धन अ, विनय धन अ, तो हो जाएगा आपका विनय अर्थात अयाज संधि। अगला क्वेश्चन, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि, गुण संधि, अयाज संधि या दीर्घ संधि? तो सही आंसर आपको हो जाएगा यड़ संधि। मात्राज्ञा में भी आपका यड़ संधि होगा, जैसे मातृधन आज्ञा, त्रि और अ मातृ, तो यहाँ पर आपका यड़ संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधायक शब्द में संधि बताइए। विधायक शब्द में संधि बताइए। अयाज संधि, गुण संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अयाज संधि। सही आंसर आपका अयाज संधि। विधायक, विधेय धन अक, विच्छेद होगा इसका विधेय धन अक, विधायक। अगला क्वेश्चन, पवन शब्द में कौन सी संधि होगी? पवन शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयाज संधि या वृद्धि संधि? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अयाज संधि। पवन, पवन का पोधन अन, अर्थात आ के बाद असमान स्वर आए तो वहाँ पर आपका अयाज संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24, जगदीश शब्द में कौन सी संधि होगी? जगदीश शब्द में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि या अयाज संधि या व्यंजन संधि या गुण संधि? तो सही आंसर आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। जगत धन ईश, जगत धन ईश अर्थात जगदीश, यहाँ आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावक शब्द में कौन सी संधि होगी? पावक शब्द में कौन सी संधि होगी? अयाज संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि? तो पावक में आपका अयाज संधि होगा। पौ धन अक, विच्छेद होगा इसका पौ और अक, तो यहाँ पर अयाज हो जाएगा।
औ के बाद असमान स्वर आने पर अयाज संधि। औ पो धन अक पावक। अगला शब्द क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी? विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि, गुण संधि, अयाज संधि या दीर्घ संधि? सही आंसर आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी अर्थात अ और अ मिलाकर के दीर्घ हो जाएगा, इसलिए यहाँ दीर्घ स्वर संधि होगा, दीर्घ अ हो जाएगा। छोटा है, विद्या में अ और अर्थी में अ, दोनों अ मिलाकर के दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, अयाज संधि या व्यंजन संधि? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जगन्नाथ में व्यंजन संधि होगा। जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, जगन्नाथ अर्थात व्यंजन संधि। नयन शब्द में कौन सी संधि होगी? नयन शब्द में कौन सी संधि होगी? अयाज संधि या यड़ संधि या गुण संधि या वृद्धि संधि? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अयाज संधि। नयन में अयाज संधि होगा, विच्छेद होगा ने धन अन, ने धन अन, नयन अर्थात एक के बाद अ आए तो अ हो जाता है, एक के बाद अ आए तो आ और ये अ हो जाता है तो नयन हो जाएगा, यहाँ आपका अयाज संधि होगा। अगला शब्द क्वेश्चन देखते हैं। पावक शब्द में कौन सी संधि होगी? पावक शब्द में कौन सी संधि होगी? अयाज, यड़, व्यंजन या दीर्घ संधि? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अयाज संधि। पावक, पावक का विच्छेद कीजिए, पौ धन अक, औ के बाद अ आए तो अर हो पर आने पर औ हो जाता है, तो यहाँ पर आपका अयाज संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम प्रश्न है, भारतेंदु में कौन सी संधि होगी? भारतेंदु में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या अयाज संधि? तो सही आंसर आपका हो जाएगा गुण संधि। तो भारतेंदु का विच्छेद करेंगे तो भारत धन इंदु अर्थात अ और ई, अ के बाद ई उ री आए तो आपका वहाँ गुण संधि होगा। इस प्रकार हमने 30 प्रश्नों को, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे हमारे लिए, इसको हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझ करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मित्रों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी लोग इस वीडियो से अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। तो धन्यवाद मित्रों, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।